यदि आपका पेट ठीक है, यदि आपका हार्ट ठीक है, यदि आपके लंग्स ठीक हैं और यदि आपकी हड्डियां मजबूत हैं, तो ये समझिए कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपके पास रोग आ नहीं सकते। तो हम इन चार फंक्शन को, इन चार शरीर की पार्ट्स को कैसे ठीक रख सकते हैं? ये ठीक कि हम किसी दवाओं के माध्यम से ठीक नहीं रख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें कुछ जीवनचर्या में कुछ योग्य क्रियाएं शामिल करनी होंगी, कुछ प्राणायाम करने होंगे। और आज इस वीडियो में आपको ऐसे जबरदस्त और बड़ी ऐसी सरल, जिनको हम कोई भी किसी भी उम्र में इनको कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं जो और बहुत ही इफेक्टिव हैं, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे प्राणायाम, योगा, योगी क्रियाएं आपको सौंपने जा रहा हूँ। यदि हम इनको अपनी जीवनचर्या में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन चारों फंक्शन को, हमारे हार्ट को, हमारे पेट को, हमारे लंग्स को और हमारी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। तो ये आपको ये वीडियो पूरा देखना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एच एम चैनी, नेचुरोपैथ, और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीवन शैली के बारे में बताते हैं। और इन चीज़ों को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम रोगों से बचेंगे, दवाओं से बचेंगे। तो आओ इन सबको देखना है, समझना है। सबसे पहले हम को क्या करना है, यदि वज्रासन में बैठ सकते हैं आप, तो इस प्रकार से घुटनों के बल बैठ जाइए। इससे कि हमारी हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं और हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं और हमारे पेट के जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी मजबूत होता है। आप चाहे तो इसको खाना खाने से पहले भी लगा सकते हैं और इसको खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। जितनी देर लगा सकते हैं लगा लीजिए आसानी से, और धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाते जाना है। शुरू में थोड़ी समस्या आती है, जो नहीं लगा पाते हैं, तो इस प्रकार से बैठना है सबसे पहले। अब बैठ करके इसी आसन में दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए एकदम से सांस को बाहर निकालेंगे और हाथों को नीचे ला करके कोहनियों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे। देखना एक बार। इसकी 20-30 रिपीटेशन कीजिए आप। तो इससे हमारे लंग्स के जो विकृत वायु है, टॉक्सिन है, विजातीय तत्व हैं, वो सब एकदम से बाहर निकलते हैं। और फिर हम एकदम से गहरी लंबी सांस के साथ वापस इनको, शरीर को ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हमारे लंग्स को मजबूत रखता है, लंग्स को मजबूत रखता है। साथ ही हमारे ये हाथ की जो मांसपेशियां हैं, हमारे कंधे हैं, ये मजबूत होते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक ही एक्सरसाइज में हम कई लाभ लेते हैं। साथ ही वज्रासन बैठे हैं तो इसका लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों आपको वही सौंपने जा रहा हूँ जो हर काम हमारे इन चारों फंक्शनों को ठीक करता है। और ये चारों फंक्शन ठीक रहते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। आपकी और जो शरीर के पेट की प्रणालियां हैं, पेट के सिस्टम है, आपका लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, ये सब मजबूत होते हैं। तो आप बहुत ही जबरदस्त इस वीडियो को आप पूरा देखना आपको। इसके पश्चात इसी आसन में मंडूकासन का अभ्यास करना है। मंडूकासन के लिए वही वज्रासन बैठे रहते हैं हम, और हाथों को इस प्रकार से हम नाभि के ऊपर रख लेंगे, पेट के ऊपर रख लेंगे, और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस प्रकार से लगा लेंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे और सांस को बाहर निकाल करके आगे झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुक जाइए। सांस को जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोक के रखना है और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इसके भी हमें 5 या 7 रिपीटेशन करना है। यह है मंडूकासन। ये भी हमारे पेट के सारे सिस्टम को मजबूत रखता है, साथ ही और लंग्स को भी ये मजबूती देता है। इसके बाद में हम इसी आसन में बैठे रहेंगे, इसी मुद्रा में बैठे रहेंगे और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और आगे की ओर झुकेंगे। आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। समझ रहे? सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस लेते हुए वापस आएंगे। सांसों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि सांसों का यदि हम नियमन नहीं कर रहे हैं तो ये योग नहीं है, आपको ये बता देता हूं। और हमें किसी की देखा देखी में शरीर को ज्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है। किसी की देखा देखी में ये सब नहीं करना है। अपनी शरीर की क्षमताओं को ध्यान रखना है और शरीर की क्षमताओं को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। ये सब करेंगे तो शरीर में बहुत सारी अदम्य शक्तियां हैं, अदम्य ऊर्जा है, हम शरीर क्यों जगाएंगे।
दोस्तों ये स्वास्थ्य बाजार में नहीं मिलता है। मैं पुनः बताता हूँ आपको, स्वास्थ्य दवाओं की बोतलों में नहीं मिलता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं मिलता है। स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य का जो खजाना है ये हमारे अंदर है। हमें इसको जागृत करना है, एक्टिव करना है। हमारी जो शरीर की जो सिस्टम है उनको सही करके हमें मजबूत बनाना है, और ये हमें करना ही करना होगा। हमें जीवनचर्या में इन चीजों को शामिल करना ही करना होगा। तो जो भी आसन आसानी से लगा सकते हैं बैठ जाइए, नहीं लगा सकते हैं तो आप चेयर पे बैठ करके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अपनी शरीर की क्षमताएं अलग अलग हैं, तो उनका सबका ध्यान रखते हुए हमें ये सब करना है। अब क्या करना है, दोनों हाथ इस ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी इस प्रकार से मिलाएंगे और घुटनों पर रख लेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल एक सीध में रखेंगे, और हमें गहरा लंबा सांस खींचना है। लंबा सांस खींचना है, हमें उसकी काउंटिंग करनी है कि कितनी देर में हम सांस को खींच पा रहे हैं, और फिर सांस को रोकना है, और फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। सारा ध्यान अपने श्वास पे होगा, पैनी नजर होगी। हमारा जो ध्यान बार बार बाहर निकल रहा है, मन बाहर निकल रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना है। तो हमें काउंटिंग करते जाएंगे, और हमें कितनी देर में करें इसकी क्षमता को भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी सांस को सहने सहने खींचिए। इस प्रकार से आप लंबा सांस कीजिए। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10 सेकंड में धीरे धीरे सांस को खींचिए, 10 सेकंड तक फिर सांस को रोक के रखिए, और फिर धीरे धीरे सांस को 10 सेकंड में बाहर निकालिए। यानी कि हम 30 सेकंड के अंदर धीरे धीरे ये एक चक्र पूरा कर रहे हैं। तो ये करके देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें भरपूर मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, प्राण वायु जा रही है। और आप कोशिश करें कि खुली हवा में बैठ के करेंगे या कमरे में बैठ के करेंगे, तो उसमें वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि शुद्ध वायु मिलती रहे और अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहे। तो इसके लिए इस प्रकार से ये करना है। 10 या 5 बार इसकी रिपीटेशन आप अपने समय और क्षमताओं के अनुसार करें। इसके पश्चात से कपालभाति करना है। सांस को बाहर फेंकना है, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगा। एक बार देखना है। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, पूरा ध्यान सांसों पे रहेगा, एक एक स्ट्रोक्स पे रहेगा, और बिल्कुल तनाव मुक्त रहते हुए लगातार लगाते जाइए, लगातार स्ट्रोक्स लगाते जाइए। जितनी लगा सकते हैं, शुरुआत में कम लगा पाएंगे, धीरे धीरे इनकी क्षमता को, इनकी काउंटिंग को बढ़ाते जाइए, और काउंटिंग जरूर करना है। ये सब हमारे पेट को और लंग्स को और पूरे मस्तिष्क तक, पूरे यानी कि इसका जो कपाल तक, कपाल यानी सिर तक, यानी कि इस पेट के सारे सिस्टम, लंग्स के, हार्ट, और ये सारे गला, अपने श्वसन तंत्रिका है, ये सब इनको एनर्जी मिलती है, इनकी उनको नई ऑक्सीजन मिलती है, और इनके जो टॉक्सिन है सब बाहर निकलते हैं। इसके पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों पे लगाएंगे। घुटनों पर लगा करके सांस को बाहर निकाल देंगे। अपनी जो ये अपनी थिन है, ठुड्डी है, वो यहाँ नीचे जो कंठकूप होता है, यानी कि ये एक वी आकार का यहाँ बना हुआ होता है, यहाँ पे टिका देंगे इस प्रकार से, और सांस को बाहर निकाल के रखेंगे, और पेट को आगे पीछे करेंगे। एक सांस को रोक करके देखना है। एक सांस में जितने हम आगे पीछे कर सकते हैं करते जाइए। इसको योग विज्ञान में अग्निसार कहा गया है, और ये पेट के सारे सिस्टम को, हमारा लीवर है, किडनियां हैं, हमारी आंतें हैं, और भी जितने फंक्शन हमारे पेट के कल पुर्जे हैं, वो सब दुरुस्त होते हैं।